ओम सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, जीवन में जब ज्यादा परेशानी हो जाए, आर्थिक तंगी आ जाए या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दोस्तों आज आप हमारे वीडियो में बताए हुए थोड़े से गुड़ का वह उपाय कर लीजिए जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं। अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों अगर आपने गुड़ का ये उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ना केवल अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींच हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास लाती है। ऐसा माना जाता है कि घर में रखी चीजें समस्याओं को दूर करने में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बनती। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होता है। गुड़ में मौजूद कई औषधि गुण की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो माना जाता है जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ के कुछ आसन टोटके और उपाय करके हम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव ला सकते हैं, बल्कि पूरे घर को धन और धनी से संपन्न बना सकते हैं। आप जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। गुड़ ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर यह सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे घर को सुख समृद्धि से जोड़ देता है। इस कार्य में आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूर नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए और हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय को सही तरीके से आप कर लीजिए। ना केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको ये सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, लेकिन दोस्तों ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा उत्तम श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर प्रकार के समस्याओं से मुक्ति अपने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी यह उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होता है। सूर्य देव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्य देव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो ना केवल आपके 9 के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अच्छा, आपने यह बात भी देखी होगी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित अवश्य ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी ये बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्य देव जी को अगर जल अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती है कि जिसके बाद जीवन से हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या क्या चीज ढालकर अर्पित की जाती है जिससे हमारे जीवन से हर समस्या खत्म हो, वो सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2 4 5 6 मिनट निकाल करके कर लिए तो ना केवल आपके जीवन के हर दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी की कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसीलिए अगर आप भी भगवान सूर्य देव जी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखना न भूल। देखिए दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये ऐसे सटीक उपाय है जिन उपायों में सिर्फ आपके 5 6 मिनट लगेंगे। तो इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में खुद ही चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसीलिए ये सारे उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपाय को करने का मुहूर्त क्या है वो भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो प्रयोग है वह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष को खत्म कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके जीवन में मंगल दोष है, शनि दोष है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों हर प्रकार के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं। ये उपाय आप सिर्फ 11 रविवार कर लीजिए, फिर आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वो खत्म हो जाएगा।
और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। लेकिन इसके लिए कुछ चीज आपको चाहिए होगी, जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगा जल डालने के बाद उसमें आपको 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम डालनी। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं, उसमें कुमकुम का इस्तेमाल होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिए। एक लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की डेली डाल दीजिए। सुबह नहा धोकर सफेद वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जिसमें आपने कुमकुम चावल गुड़ ढाला है, ये आपको सूर्य देव जी को चढ़ाना है। अब सूर्य देव जी को जब आप यह अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमः करते रहना है। जितनी देर पानी गिरेगी, यह उपाय आप 11 रविवार लीजिए। तो दोस्तों, आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्रमा नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह एक महा उपाय है जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो इस बात पर तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। आप यह देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए, 11 रविवार आपको यह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी। कुल मिलकर आपके जीवन में आपको एक नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है आपको? प्रत्येक रविवार को सबसे पहले नहा धो। आप लोग सादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य देव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे, चावल, कुमकुम, गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते। भगवान सूर्य देव जी को जल चढ़ाने के बाद 100 ग्राम, 500 ग्राम, जैसी आपकी इच्छा हो, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, किसी भी मंदिर में जा करके दान कर दीजिए। ये उपाय करने के बाद सूर्य देव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि नौकरी लगने में जो आपकी परेशानियां आ रही थी वो खत्म हो जाएगी और सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है बाधाओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे छोटे भी काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं आ रही हैं, आप कुछ बड़ा कम करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता, तो आपको क्या करना है? कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके बाद निकालिएगा। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तो आपको क्या करना है? आप घर से निकालने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की ढेली रख करके अपने दाएं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। अब मान लीजिए जेब भी नहीं है आपके पास, तो अपने बैग में रख लीजिएगा, बस अपने साथ थोड़ा सा गुड़ रखिएगा। माना जाता है गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो आने वाली दोष बाधाएं होती है वो गुड़ सोख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बद्धा ही परेशान है, तो 5 रविवार ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। ये एक महा उपाय है और ये आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी ये उपाय जानते होंगे। देखिए, एक गाय जो होती है उसमें तक 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है, गाय की सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मतलब गाय जो है वह ऐसे ही हमारी मां नहीं कहीं गई है। दोस्तों, गाय को मां कहने की कई वजह है। तो अगर आप लोग लगातार 5 रविवार अपने घर पर 11-11 रोटी बनवा करके उसमें थोड़ी सी गुड़ की ढेली रखकर के किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ महादेव, माता लक्ष्मी जी, माता गंगा जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही साधारण सा उपाय है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, रविवार के दिन सूर्य देव जी का दिन होता है। इस दिन अगर आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की मदद हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके दान कर दीजिए। कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई ऐसी जिससे किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद हो सके, या चावल ही हो गए, इसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं उनको अगर आप दान कर दें, तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो बेफिजूल हो रही है वह बेफिजूल खर्चे रुक जाते हैं। आपके जीवन में जो परेशानियां, दिक्कत है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं रविवार व्रत की कथा।
ये कथा भी बहुत ही ज्यादा रोचक है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर भोजन तैयार किया करती और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से पूर्ण था। हरि की कृपा घर में किसी प्रकार का विग्रह या दुख नहीं होने देती थी। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन जिसके गौ का गोबर वृद्धा लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है। ये सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर न मिलने पर वृद्धा रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उन्हें सपना दिया और भोजन ना बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने भगवान को बताया कि गोबर न मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर भोजन बनाती और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब वृद्धा की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो जाती हैं और घर के बाहर बांध देती है और खाने को चारा ढाल देती है। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वो गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर को उसकी जगह रख दिया। रोजाना वह ऐसा करती रही और सीधी सादी वृद्धा को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है, तो उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के भय से वृद्धा ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो वृद्ध आश्चर्यचकित रह गए और फिर वो रोजाना अपनी गौ को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय न दे। पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह गौ रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए। वृद्धा उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। ये देख वो काफी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारी ने एक ना सुन। उस दिन फिर वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गौ को देखकर प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा था है, राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हुई और उसे दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना न भूलें।